हमें स्वयं को ही भान नहीं है, हम सुबह से लेकर शाम तक कौन से कार्य करते हैं और वह करने के पीछे कारण क्या था। जितने भी कार्य हमने वकील साहब किए आज तक, वह परिपूर्ण रूप से मात्र कषायों की सत्ता के साथ ही की। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया और कभी लोभ। इन 4 कषायों से जैसे तैसे ही बचे थे कि 9 कषाय ने हमें परेशान कर डाला। उसमें थोड़ी सी फुर्सत हमें मिलती थी तो इंद्रियों के विषय में हम उलझ चुके थे। पता नहीं, जीवन तो कई भवों से, कई वर्षों से हम जीते आए हैं। कई बार हम माँ मनुष्य भी बने, स्त्री पुरुष आदि उत्कृष्ट पर्यायों को भी हमने प्राप्त कर लिया, पर क्या करें, हम ये भूल गए थे कि मेरा ये जीवन बहुत बहुत बेशकीमती है। हम एक मात्र मशीन की तरह जीते रहे। कैसे कैसे? जैसे एक बटन चालू कर दो, पंखा घूमने लगता है, बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वह पंखा घूमता रहता है। बिल्कुल उस मशीन की तरह, पंखे की तरह हमारी परिणति हुई। सुबह हो गया, जैसे सुबह हो गई बटन चालू, शाम तक, और शाम को, रात को सोने के बाद भी जैसे पंखे के संस्कार कुछ देर तक घूमने के होते हैं, ऐसे रात में सोने के बाद भी सपने में भी घूमते रहे। जो व्यापारी है वह दुकान के सपने देखता है, जो माँ गृहस्थ है वह घर के, किचन के बच्चों को संभालना, पालन पोषण करना, इसी प्रकार के सपने देखती। कितने मशीन जैसे हम हो चुके हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा मानवीय जीवन, ये मनुष्य जीवन बहुत के बेशकीमती था। ये जीवन एक चैतन्यमय जीवन था और ये शरीर, इसके संबंध सब कुछ जड़ रूप थे। पर हमने अपने जीवन को जड़ बना के रखा है। कुछ भी हमें स्वयं का होश नहीं है कि हम जीवन जी रहे हैं तो किस लिए जी। बस उस साइकिल के पैडल की तरह, साइकिल जानते, साइकिल की पैडल की तरह, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बस आगे पीछे, एक पैर आगे एक पीछे करते करते जीवन की यात्रा हमने शमशान से, याद है ना, याद है कल की बात, शमशान से कि हमारे अस्पताल से, एक शमशान से दूसरे शमशान की यात्रा कह दो, या एक अस्पताल से दूसरे शमशान तक की यात्रा। कभी पैदल चल के, कभी गाड़ी पे, कभी किसी के कांधों पर, किसी की कभी लाठी पकड़ के, कभी किसी का हाथ पकड़ के यात्रा तो हमने की, पर स्वयं को भान नहीं रहा कि हम ये जीवन जी रहे थे, ये वास्तव में जड़ था कि चैतन्यमय था। इतने जड़ता से हम बंध चुके हैं, इतने मशीन जैसे हो चुके हैं। भले ही आज का युवा कह दे महाराज जी आजकल तो रोबोट भी हो गए, मनुष्य जैसा काम मनुष्य जैसा कर सकते हैं, पर मनुष्य बने नहीं। उनको भी प्रोग्रामिंग करना, उनको सब कुछ बनाना, ये काम अगर किसी ने किया है तो वो मनुष्य ही है, मशीन को बनाने वाली नहीं। अंतर करना होगा जड़ और चेतन, उसके बिना काम नहीं होने वाला। ये जितने संबंध, धन संपत्ति, शरीर, ये जड़ स्वरूप थे, ये जहाँ जहाँ जड़ता है वहाँ वहाँ अशरणता है। जहाँ जहाँ जड़ता है, मशीन जैसे मात्र कार्य चल रहे हैं, चाहे रोबोट हो, चाहे साइकिल, मोटर, गाड़ी, कोई भी हो, ये सब कुछ हमारे लिए उपकारी तो हो सकते हैं, पर शरणभूत नहीं हो सकते। कहाँ गए वे दूसरे वकील साहब? पंडित जी कल आप और वे कह रहे थे ना कि ये सभी सहयोगी तो हैं, सहयोगी, उपकारी फिर भी हो सकते हैं, पर शरणभूत किंचित भी नहीं है।
भले ही कितने ही आप अपने मन को समझाने के लिए कहते रहना, बेटे बेटे की माँ, घर परिवार सभी हमारे लिए सहयोग कर रहा है, ये सहयोग तभी तक है जब तक तेरे भीतर पुण्य की सत्ता है। भले ही अच्छे दिरे भुले दिन में पंडित जी अभी वैसे बुरे दिन आप पे आए नहीं हैं, नहीं आए, बिल्कुल भी वैसे बुरे दिन आए ही नहीं हैं जिस दिनों में अपनों की पहचान आप कर पाओ, आए नहीं है, मात्र दूर से वह देख कर चले गए हैं। इसलिए आपको ये लग रहा है कि घर परिवार वाले सहयोगी है, बिल्कुल भी नहीं है। 4 दिन 8 दिन घर में सब काम करना बंद कर देना, फिर पता चलेगा। कुछ नहीं करना और कह देना मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, दिन भर वही रहूँगा, कैसे घर वाले सहयोग करते देखता हूँ। ये सब व्यर्थ की कल्पना है, व्यर्थ की हमारी मान्यता है। कोई किसी का सहयोग नहीं करता पुण्य के अभाव में। वही तो समझ रहे हैं हम, किसको शरण समझ रहे हैं, किसको सहयोगी, किसको सहारा देने वाला समझ रहे हैं, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। ये सभी संबंध जड़ स्वरूप है, एकमात्र चैतन्य आत्मा ही शरणभूत है। अगर सहयोग नहीं करते, कल कह रहे थे वकील साहब पंडित जी, महाराज जी अगर घर वाले परिवार वाले सहयोग नहीं करते तो हम धर्म ध्यान कहाँ से करते, यहाँ कहाँ से आके बैठते। ये भूल है पंडित जी हमारी स्वयं की, हमारे चिंतन की, कि हम उनके सहयोग से यहाँ बैठे हैं। परम सत्य तो यही है, उनका सहयोग तभी मिला था जब आपका पुण्य का उदय था। अगर उपादान नहीं है तो ये निमित्तभूत शरण तुम्हें दिखने ही वाली नहीं है। ये कुछ क्षण के लिए जो तुम्हें शरण लग रही है, वह शरण शरण नहीं है, वह चंद मिनटों की शरण है, वास्तव में अशरण ही है। हाँ, कथनचित माता पिता सबको हम उपकारी तो मान सकते हैं, कथनचित इनको उपकारी तो मान सकते हैं, देव शास्त्र गुरु जितने देवी देवता ये सब कुछ तुम्हारे लिए उपकारी हो सकते हैं, पर शरण किंचित भी नहीं है। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं, क्योंकि अशरण भावना की अंतिम अंतिम गाथा चल रही है। परम परम निश्चय की ओर कुंद कुंद स्वामी ले जा रहे हैं, और उसी अशरण भावना को ही हम समझ रहे हैं। व्यर्थ में व्यक्ति हाय हाय करता है, रोता है, बिलखता है, कोई कर्तृत्व भावना में डूब रहा है कि मैं पिता हूँ, मैंने बेटों को पाला पोसा है, मैंने इतने बड़े संस्कार दिए हैं। ये व्यर्थ का पंडित जी आपका कर्तृत्व भाव है। ये व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है कि मैंने बच्चों को बड़ा किया है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी, मैंने इतना सब कुछ करके दिया है। ये सब कुछ उनका पुण्य था, इसलिए आपने किया है। और आपको भी जो सहयोग मिल रहा है वह आपके पुण्य के हिसाब से ही मिल रहा है। हाय हाय मत करो, न कर्तृत्व भाव में डूब जाओ। कोई आपके लिए सहयोगी नहीं है, कोई आपके लिए शरणभूत नहीं है। मात्र मात्र ये स्वार्थ भरी दुनिया है। जब तक स्वार्थ है तब तक हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसी ही मिठाई निकल गई ना, याद है ना, रोज रोज याद दिलानी पड़ती, जैसे ही मिठाई निकल गई मोड़ के डाल दिया कचड़े के डिब्बे में। इतने ही सहयोगी है तो घर में मनोज को और सभी बेटों से पंडित जी पूछ लेना, जब मैं मर जाऊंगा, बुरा तो नहीं लग रहा है, मरोगी ना, पक्का है ना, निर्णय है ना, जब मैं मर जाऊंगा तो 3-4 मकान जो आपके बनाए हैं, 4-4 मंजिल के जो घर, अरे भले 10 बाय 10 के हो, भले ही है कि नहीं है, हाँ वही पूछ रहा हूँ, एक कोना, एक कमरा, एक बस 3 फीट की 3.5 फीट की जगह दे देगा? क्यों? इतने मकान, इतना सारा सब कुछ सहयोग किया ना, अब मरने के बाद सहयोग करके बताओ, जलाने का स्थान दूसरा क्यों बनाया? क्या पिता से राग नहीं था, सहयोगी नहीं थे? इतने 4 मकान थे, मैं कहता हूँ एक खाली करके बाकी दूसरे में चला जाए, आपके भूत बन के रह लो, देगा क्या?
नहीं रहोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ भूत बनो, पर पूछ रहा हूँ सीधी सी बात, कोई नहीं देने वाला। ये हमारा व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है, व्यर्थ की दीनहीनता है कि मैं इसकी शरण जा रहा हूँ, ये मेरा सहयोगी है, मैंने इसके लिए ये किया। छोड़ दो कर्तृत्व। अगर किसी पे भरोसा करना है, किसी पे विश्वास करना है, तो अपने उपादान, अपने आत्मा और अपने वह व्यवहार से भी पुण्य पे करो, बाकी किसी पर भी भरोसा मत करो। और उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए शरण उनकी जाना पड़ेगा, अन्य किसी की शरण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। मात्र पंच परमेष्ठी शरण है, व्यवहार से और निश्चय से तेरी आत्मा ही शरण है। पर फिर भी व्यक्ति अहंकार में आके, कर्तृत्व भाव में आकर पता नहीं कैसे दूसरों को धुतकार देता है। चल हट, तू नौकर है ना, नौकर जैसा रहे। मत धुतकारो, ना नौकरों को, ना घर में रहने वाले छोटे बड़े बालकों को, किसी को मत धुतकारो। आचरण भावना ये नहीं समझा रही है किसी को धुतकार कर घर से भगा दो, ये काम का नहीं, वो काम का नहीं, बेटा नहीं, माता नहीं। अरे समझो सत्यता को, बार बार समझना है। देखो जानो सबको, पर पहचानो अपने आप को। रहना सबके साथ है, बिल्कुल सबके साथ जैसे आज तक रहते आए हैं वैसा ही हमें रहना है। पर अंतर इतना करना है कि निर्णय करना है ये मेरे काम के आने वाला नहीं है। जिससे हमने उम्मीद बांध के रखी है वह बेटा, पिता, भाई कोई भी काम में आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। भूल मत करो। मैं बेटे को पाल रही हूँ माँ, मैं बेटे को पाल रही हूँ, मैं बेटे की व्यवस्था बना रही हूँ। क्या बचा पाई शंभू कुमार की माँ? कौन कौन शंभू कुमार की माँ शूर्पणखा क्या बचा पाई? नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई। कितनी 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 मेहनत की, एक अनाज का नियम लिया था, रोज भोजन बना के भोजन कराने के लिए जंगल जाती थी, पर मरते ना बचावे कोई। कहाँ चली गई थी? जब मरने का समय आया वही लक्ष्मण राम पर मोहित हो गई और वहां उलझी रही, इधर उसका काम तमाम। कहाँ माता पिता और कहाँ हम उनकी शरण को खोज रहे हैं। पुनः पुनः समझना, ये सभी उपकारी तो हो सकते हैं पर शरण नहीं है। पता नहीं व्यर्थ में जीव कहाँ भ्रमित हो रहा है, कहाँ सम्यक की बातें करते करते पंडित जी, क्योंकि आज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कुंद कुंद स्वामी कहने वाले। कौन शरण है? जहां सम्यक की बातें करने वाले बड़े बड़े पंडित जी मात्र सम्यक की दुहाई देके सम्यक के राग में मिथ्यात्व में मत चले जाना। उपकारी को उपकारी मानो, उपकारी शरण नहीं है। उपकारी भी तुम्हें तभी उपकार कर सकता है, तुम्हारा तभी उपकार कर सकता है जब तेरा उपादान निर्मल होता है, पुण्य निर्मल होता है। नहीं है तो कुछ भी कर लेना, पर किंचित भी काम होने वाला नहीं है। देख लिया था, वे आ गए थे, सुन रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे, पर वकील साहब सुन रहे थे। कोई सहयोगी नहीं है वकील साहब, ये सब निमित्त भूत है। निमित्त से जो चाहे व्याख्या कर लो, पर निमित्तों से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तेरी आत्मा से और उपादान से ही होने वाला है। ठीक है, कथनचित सहयोगी मान लो, कथनचित उपकारी भी मान लो, पर ये सहयोगी उपकारी तभी तभी बने हैं जब तूने अपने पुण्य की प्रबलता को प्रकट किया। पुण्य का बल है तो सब कुछ बल है, नहीं तो सामने वाला भी, जो हमने सत्य घटनाएं देखी, आपने तो हमसे कई अधिक वकील साहब देखा होगा, सामने सामने पहले जो करोड़पति था तब तक साफ साफ करके आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, और जैसे ही दिन बदले बेचारा रोड पे आ गया, कौन साहब हमारी तो पहचाने नहीं, अपन तो जानते ही नहीं। ऐसा नहीं देखा क्या? नाम लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, कई प्रत्येक नगरों में ऐसे दो चार घटनाएं आपने देखी हो।
फिर कहाँ व्यर्थ में हम किसको खोज रहे हैं कि कौन मेरा सहायक है, कौन मेरा सहयोगी, कौन मेरी शरण है। व्यवहार से भी वे शरण नहीं है, व्यवहार से भी शरण नहीं है। ये मत कह देना व्यवहार से तो मानना पड़ेगा, कल कह रहे व्यवहार से भी नहीं है। व्यवहार से भी पंच परमेष्ठी शरण है, वे तो कहीं से कहीं शरण सहयोगी है ही नहीं। निश्चय से आत्मा ही शरण, उस आत्मा का ही स्वरूप समझा रहे हैं। कोई शरण नहीं, सम्यक की शरण ले लो, रत्नत्रय की शरण ले लो, उसके अलावा कोई शरण देने वाला नहीं। पर कैसा सम्यक, कैसी शरण? उस सम्यक के राग में भी पंडित जी बार बार कह रहा हूँ, सम्यक का राग अगर टपक रहा है तो भी सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही समझना होगा, तो ही हमें ये समझ में आना है कि शरण से दूर होने का ही नाम सम्यक है। क्योंकि भय से दूर, अशरण से दूर होना है, भय से दूर होना, ये नहीं वो नहीं, अब करूं क्या? सत्यता का बोध करो, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरने वाली नहीं है। और उसी आत्मा में कल हमने समझा था पंच परमेष्ठी शरणभूत थे, वही मेरी आत्मा में निश्चय से और बाहर के व्यवहार से। कितना व्यक्ति हाय हाय करता है कि मैं माँ को संभालूं, मैं पिता को संभालूं, मैं बेटों को संभालूं, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे संबंधी, धन वैभव घर, क्या बचा? कौन सहयोग करने वाला है? ऐसे ही एक बच्चा बिलखते बिलखते अपने माँ के पास पहुंचा। माँ, एक बालक बिलखते बिलखते अपने माँ के पास पहुंचा। माँ, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मैं भी तो बेटा हूँ और मेरे साथ खेलने वाले ये सभी मेरे मित्र हैं, वे हर साल मैं देखता हूँ, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला, पर इस साल मुझसे रहा नहीं जा रहा है। माँ, कुछ तो बोलो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। बेटा क्या हुआ? कुछ तो बोलो, मैं कैसे समझूं किस बात की, क्या कह रहे हैं? देखो, हर साल जब सावन का महीना आता है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जो कुछ साथ खेलने वाले साथी हैं, उन सबको उनके नाना मामा के यहाँ से नए नए वस्त्र, नए नए खिलौने, सब कुछ मिलता है। एक बेटा अपनी माँ से कह रहा था, माँ ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया है कि सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को तो वस्त्र, कपड़े हर साल नए आते हैं, नए खिलौने, सब कुछ आते हैं, लाते हैं, सब मुझे दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरे नाना और मेरे मामा क्यों नहीं भेजते? क्या पूछा? बालक ने माँ से पूछा, सबके नाना मामा कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं, कुछ ना कुछ वस्तु भेजते हैं, मेरे लिए नाना और मामा क्यों नहीं भेजते? जैसे ही प्रश्न पूछा बालक ने, माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेटा भी एक क्षण में शांत हो गया। वो कहता है, माँ, मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली, तुम्हारे आंखों से पानी क्यों रोक ही रही हो? मैंने कोई गलत बात थोड़ी पूछी, इतने साल हमने संभाला, पर अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए माँ तू ही तो अकेली है और मैं किससे क्या पूछूं?